जय श्री राम। सबको प्रणाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं आप लोगों के सामने बड़ी सुंदर एक बात बताने जा रहा हूँ। वो बात क्या है? तो बहुत से लोगों को मन में शंका होता है कि भगवान भी छोटे बड़े होते हैं। जैसे कोई कहते हैं कि भगवान श्री राम 12 कला से युक्त थे, 12 कला से अवतार लिए थे भगवान श्री राम, और भगवान कृष्ण 16 कला से अवतार लिए थे। अर्थात भगवान राम छोटे हैं और भगवान कृष्ण बड़े हैं। यही शंका होता है बहुत लोगों के मन में। विचार करने की बात है कि भगवान कभी छोटे और बड़े हो सकते हैं क्या? एक ही भगवान छोटे और बड़े कैसे हो जाएंगे? जब उनको जैसा समय लगा, जैसा जरूरत पड़ा, उतनी शक्ति को लेकर के अपना काम किए, फिर अपने परम धाम को चले गए। यही लीला भगवान राम के साथ है और यही लीला भगवान कृष्ण के साथ है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अब रही बात ये कला वाली बात, 12 कला और 16 कला क्या है, आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। आप सब लोगों के मन में यही होता है कि भगवान 12 कला के अवतार भगवान श्री राम थे और 16 कला के अवतार भगवान श्री कृष्ण थे। तो छोटे बड़े तो हो गए, इनमें 4 कला कम है, इनमें 4 कला ज्यादा है। यही मन में भ्रम सबको होता है। तो आज अपने भ्रम का निवारण हमसे आप करें। मैं आप लोगों को भ्रम का निवारण कर रहा हूं। देखिए बंधु, भगवान राम सूर्य वंश में अवतार लिए थे, सूर्यवंशी थे। सूर्य में के बारे में कहा गया है कि 12 सूर्य होते हैं, अर्थात आदित्य 12 ही होते हैं। तो 12 आदित्य होते हैं। तो भगवान सूर्य के वंश में अवतार लिए थे, इसलिए उनको कहा गया कि 12 कला के अवतार है। क्योंकि सूर्य के कलाएं 12 ही होती है, आदित्य 12 आदित्य होते हैं। तो भगवान राम सूर्य वंश में चूंकि अवतार लिए थे, इसलिए 12 कला से अवतार माने जाते हैं। और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। तो चंद्रमा की अगर सुंदरता का वर्णन कहीं आता है तो चंद्रमा का वर्णन आता है कि अमुक आदमी चंद्रमा के जैसा सुंदर है। और चंद्रमा 16 कला से परिपूर्ण माने जाते हैं। तो चंद्रमा 16 कला के देवता है, 16 कला के परिपूर्ण माने जाते हैं। और भगवान कृष्ण का जन्म या अवतार चंद्रवंश में हुआ, इसलिए भगवान को लोग कहते हैं 16 कला के अवतार है। वो चंद्रवंश में थे, चंद्रमा 16 कला वाले थे, इसलिए 16 कला के हैं। और भगवान सूर्य वाली जो बात है, तो 12 ही आदित्य होते हैं, इसलिए भगवान राम 12 कला का अवतार है। क्योंकि सूर्य वंश में थे वो चंद्र, बात सच्चाई यही है। लेकिन लोग अपने भ्रम में पढ़ करके बोलते हैं कि भगवान 4 कला के ज्यादा थे और 4 कला के कम थे, लेकिन ये बात है नहीं। अब एक बंधु बात सुने, भगवान राम और भगवान कृष्ण, एक को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और एक को लीला पुरुषोत्तम या पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। बंधुओं, अवतार के बारे में भगवान राम जो हैं, जो अवतार लिए हैं, तो कभी भी अपने को देव के रूप में नहीं दर्शाए हैं। मैं देवता हूं, मैं भगवान हूं, ऐसा कह करके भगवान राम कहीं भी ऐसा लीला नहीं किए हैं या अपने मुंह से नहीं कहे हैं कि मैं ईश्वर हूं। देखिए बंधुओं, भगवान राम मानव के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं। बस इतना ही किया है कि मैं भी एक साधारण मानव हूं, मैं कोई अलग शक्ति नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं। मैं जो कर रहा हूं वैसा सबको करना चाहिए। इसलिए मानव को भगवान राम जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, वो आदर्श मानव को अनुकरणीय है, मानव को करना चाहिए। भगवान राम पुरुषोत्तम जो शब्द है, इसको 2 और संधि किया जाता है तो पुरुष और उत्तम होगा। अर्थात जो पुरुषों में उत्तम होगा वही पुरुषोत्तम होगा। तो चूंकि भगवान राम साधारण पुरुष हो करके और अपने व्यवहार से, अपने आचरण से उत्तम बन गए, इसलिए वो पुरुषोत्तम कहलाए।
अब वैसा काम हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी पुरुषोत्तम हो सकते हैं। चूंकि पुरुष में उत्तम थे इसलिए उनको पुरुषोत्तम शब्द आगे लगाया गया, और मर्यादा का कहीं खंडित नहीं किए, कहीं मर्यादा के बाहर नहीं गए, हर जगह मर्यादा के अंदर अपना काम किए। लड़ाई झगड़ा भी किए और रावण से तो मर्यादा में रह कर किए, कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं किए, इसलिए मर्यादा शब्द उनके सब नाम के आगे लगा। और पुरुषोत्तम चूंकि पुरुष में उत्तम थे इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र उनको कहा गया। ऐसे तो उनका नाम वशिष्ठ जी तो इतना ही रखे थे ना कि जो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दा एक विश्रामा। जो सुख धाम राम सनामा, जो सुखों के धाम है उनका नाम राम है। उनका नाम सिर्फ राम रखे थे वशिष्ठ जी, लेकिन वो पुरुष आप कहीं अपने को भगवान बोले ही नहीं है कि मैं भगवान हूं, मैं मेरे में कोई शक्ति है, मैं ईश्वर हूं, ये सब कहीं नहीं माने। पूरा रामायण पढ़ लेंगे तो कहीं राम अपने मुंह से कहीं अपने को ईश्वर नहीं बताए हैं। हाँ, अपना कर्म अच्छा किए हैं, एक साधारण पुरुष बन करके और मर्यादा के अंदर रह करके उत्तम से उत्तम काम किए, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहला गए। और भगवान कृष्ण ये जो है तो जन्म लेते ही भगवान कृष्ण अपनी दैवी शक्ति का चमत्कार दिखाना शुरू कर दिए। अपने मुंह से भी भगवान कहे हैं गीता में कि मैं भगवान हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा और वही होता है जो मैं चाहता हूं। अर्थात भगवान कृष्ण अपने को ईश्वर बताए हैं कि मैं ईश्वर हूं, और भगवान राम कहीं नहीं कहे हैं, और अपनी माँ कौशल्या को भी नहीं बताए हैं कि मैं ईश्वर हूं। कई बार कौशल्या मुंह से कह भी दिए हैं कि तुम भगवान हो क्या, लेकिन भगवान बात को टाल दिए हैं और कहते हैं कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है, लेकिन अपने मुंह से नहीं कहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण अपने मुंह से कहे हैं कि मैं भगवान हूं, गीता में कहे हैं, भागवत में कहे हैं, और जन्म लेते हुए भी अपना चमत्कारी दैवी चमत्कार दिखाना शुरू कर दिए। जैसे भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तो अवतार लेते ही वसुदेव जी और देवकी जी के हाथ की हथकड़ी और पैर की बेड़ी खुल गई। ये चमत्कार है कि नहीं? भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और इन लोगों का हाथ में उतना मोटा मोटा लोहा का जो हथकड़ी और बेड़ी पड़ा था वो बिना कोई औजार से काटे अपने से खुल गया। ये दैवी चमत्कार भगवान कृष्ण कर दिए। इतना ही नहीं, जो पहरादार थे दरवाजे पर जो पहरा दे रहे थे कि कोई आने नहीं पावे, वो सब पहरादार अपने से सो गए। कौन उनको नींद मंगा दिया? कैसे क्या हो गया? ये भगवान कृष्ण अपना दैवी चमत्कार दिखाए कि मैं ईश्वर हूं। जब वसुदेव जी लेकर पार करने लगे जमुना जी, तो जमुना जी को दो भाग में भगवान कृष्ण कर दिए। सिर्फ पैर सटा दिए, जमुना जी पैर को स्पर्श कर ली, जमुना जी दो भाग में हो गई। ये सब चमत्कार है कि नहीं? लेकिन कहीं भी चमत्कार भगवान राम नहीं दिखाए हैं। वहां जाने के बाद भी राक्षसों का सब वध किए, क्या क्या किए, बहुत बड़े बड़े राक्षसों को भगवान कृष्ण मारे। ये सब चमत्कार है। हमको कहने का मतलब ये है कि भगवान राम मर्यादा में रह करके अपने को साधारण मानव के रूप में रह करके और अपना उच्च कर्म करके सबको ज्ञान बताए कि हर आदमी नर से नारायण बन सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण अपने मुंह से खुद कहे हैं कि मैं भगवान हूं, और भगवान का काम भी दिखाए हैं, चमत्कार दिखा दिखा करके ये साबित कर दिया कि मैं भगवान हूं। बंधु, यही हमको बताना था कि भगवान छोटे बड़े नहीं होते हैं। ये 12 कला 16 कला वाला चक्कर है, आप लोग इस चक्कर में मत रहेंगे कि भगवान राम 12 कला का अवतार थे तो छोटे हैं और भगवान कृष्ण 16 कला का अवतार थे तो बड़े हैं। वो कला कुछ नहीं है। भगवान सूर्य वंश में पैदा हुए थे, 12 आदित्य होते हैं, इसलिए भगवान राम को 12 कला का अवतार कहा जाता है। और भगवान कृष्ण चंद्र वंश में अवतार लिए थे, चंद्रमा की सुंदरता 16 कला से परिपूर्ण मानी जाती है, इसलिए भगवान कृष्ण को 16 कला का अवतार माना जाता है। बस इतना ही बात है बंधु, यही बताकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।